किन तवन को रूम में घसीट कर ले जाता है, जिसके बदले में तवन उसे थप्पड़ मारती है। किन गुस्से में उसे बेड पर पटकता है और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है, जिस पर तवन उसे छोड़ देने के लिए कहती है। किन का कहना था कि तुम्हारे अंदर लगी हुई मर्दों की आग बुझती नहीं है, तो मैंने सोचा मैं ही बुझा दूं। तवन किन को रोकने के चक्कर में जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज़ सुन करके विट अंदर रूम में आ जाता है और जब ऐसी कंडीशन में देखता है तब वो किन को दूर करता है और इस बीच किन और विट की ज़बरदस्त वाली फाइट हो जाती है, इतनी बुरी तरीके से कि दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। तवन किन को फाइटिंग करने से रोक रही होती है, लेकिन किन कहाँ किसी के सुनने वाला, जिस पर तवन को उसे ब्लैकमेल करना पड़ता है कि अगर वो रूम से बाहर नहीं गया तो वो चिल्ला करके उसके डैड को बुला लेगी। जिस पर विट कहता है अगर डैड यहाँ पर आएंगे तो तुम समझ जाना कि तुम्हारी खैर नहीं, और अगर डैड यहाँ पर आए तो सबसे पहला क्वेश्चन ये करेंगे कि तुम्हें तवन के रूम में आने की क्या ज़रूरत पड़ गई, और तुम्हें इसका आंसर देना पड़ेगा। इन अपने मैटर को लेकर के कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाह रहा था, इसी वजह से विट को धमकी दे करके वहाँ से चला जाता है। विट तवन को लेकर के काफ़ी परेशान था। वो तवन से कहता है तुम सच्चाई बता क्यों नहीं देती हो, तुम छुपा क्यों रही हो। इस तरीके से वो तुम्हें टॉर्चर करता है, एक बार उसे बता तो दो कि तुम उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो सकता है उसके अंदर थोड़ा सा बदलाव आ जाए और वो तुमसे प्यार करने पर मजबूर हो जाए। जिस पर तवन कहती है इतनी बड़ी गलती कभी मत करना, मैंने ये सब कुछ छुपाया है किसी न किसी रीज़न की वजह से। तुम्हें क्या लगता है इतना आसान है ये सब कुछ छुपाना? मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। अगर मैंने जा करके कि इनको बता दिया तो तुम्हें क्या लगता है सब कुछ ठीक हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, सारी चीज़ें और ज़्यादा उलझ कर रह जाएगी। जो इंसान मुझसे बदला लेने के लिए इस हद तक गिर सकता है, मेरी ज़िंदगी को इस तरीके से बर्बाद कर सकता है, तुम्हें क्या लगता है वो इस बच्चे को एक हथियार की तरह मुझ पर इस्तेमाल नहीं करेगा क्या? अगर मैंने किन को बता दिया तो मुझे डर है कि कहीं वो मुझे मेरे बच्चे से अलग ना कर दे, जो कि शायद ये सदमा मैं बर्दाश्त ना कर पाऊँ। इसी वजह से मैं ये सच्चाई नहीं बताऊंगी। वैसे तो किन की लाइफ में उसका प्यार गांगो वापस आ चुकी है, लेकिन गांगो को पा करके भी उसे खुशी नहीं मिल रही है। जबकि वो तवन को किसी और के साथ, इवन अपने भाई के साथ भी देखता है तो बर्दाश्त नहीं होता है, उसे बहुत ज़्यादा जेलसी होती है। अपनी ज़िंदगी की उलझनों में वो इस तरीके से उलझ गया कि वो कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। तब विट उसके पास आता है। जैसा भी हो किन उसका बड़ा भाई हो, किन को जब वो तकलीफ़ में देखता है तब उसे भी बुरा लगता है। इसी वजह से वो किन को यहाँ पर समझाने के लिए आता है कि उसे अपनी लाइफ में किसी एक चीज़ को चुनना ही पड़ेगा, चाहे वो तवन हो या फिर गांगो। किन के दिल में तवन के लिए फीलिंग्स आ रही थी, वो उससे प्यार करने लगा था, लेकिन इस बात को वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं था। वेट किन को समझाते हुए कहता है देख रहे हो तुम्हारी हालत क्या थी और क्या हो गई है। इतना याद रखना ज़िंदगी बार बार किसी को मौके नहीं देती है। एक गलत फैसला तुम्हारी ज़िंदगी को पूरी तरीके से बर्बाद कर सकता है और एक लिया हुआ सही फैसला तुम्हारी ज़िंदगी को खुशियों से भर सकता है। गांगो के जाने के बाद तुम्हारी ज़िंदगी कैसे हो गई थी, लेकिन यकीन मानो तवन के आने के बाद तुम्हारी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल गई है। मुझे लगता है कि तुम्हें तवन को एक्सेप्ट करना चाहिए। किन चिल्लाते हुए विट से कहता है कि तवन से सिर्फ और सिर्फ उसे रिवेंज लेना है, और बात रही प्यार की तो वो गांगो से पहले भी प्यार करता था और अब भी। विट कहता है पहले की बात कुछ और थी और अब की बात कुछ और है। प्लीज़ अपनी ज़िंदगी में इस बार कोई गलत फैसला ना लेना जिसका पछतावा तुम पूरी ज़िंदगी तक करते रहो। यही कहकर वो वहाँ से चला जाता है। किन अपसेट दिखाई दे रहा था। नाइट में सभी लोगों के सोने के बाद तवन अपनी बेबी को स्टोरीज सुनाती है। इस बुक को बेसिकली तो वो सभी से छुपा कर रखती है, लेकिन नाइट में अपने बेबी को स्टोरीज सुनाने के लिए इसे निकालती है। अपने बेबी को जब वो स्टोरी सुनाकर कंप्लीट कर देती है और अपने बेबी को गुड नाइट बोल करके सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग तवन से मिलने के लिए लेक किन के घर पर आया था और उसने बहाना बनाया कि वो किन के मॉम डैड से जस्ट हेलो हाय बोलने के लिए आया है, क्योंकि वो पास के एरिया से जा रहा था। वो तवन के लिए खाने पीने की चीज़ें भी लेकर आया हुआ था और वो तवन से कहता है कि क्या वो उसके लिए सर्व कर सकता है। वो तवन को सर्व कर रहा होता है, तभी किन टपक पड़ता है और जब देखता है कि लेक तवन को सर्व कर रहा है तब लेक से कहता है कि उसे ये सारी चीज़ें नहीं लानी चाहिए थी, क्योंकि किन के घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। जिस पर तवन कहती है लेकिन ये मेरी फेवरेट है, जिस पर किन को जेलसी होती है और तवन से कहता है खाना स्टॉप करो और मेरे साथ बुक स्टोर पर चलो। नोडा पूछती है बुक स्टोर पर, लेकिन क्यों जाना है ब्रो? तब किन कहता है एक्चुअली तुम्हारी फिजियोथेरेपी के रिलेटेड कुछ बुक्स मुझे लानी है, और तवन को तो फिजियोथेरेपी के बारे में कुछ ज़्यादा ही नॉलेज है ना, तो उससे कहो वो मेरे साथ बुक स्टोर जाए। जिस पर नोडा कहती है जाने के लिए। किन तवन का हाथ पकड़ लेता है और उसे खाना खाने भी नहीं देता है और वहाँ से बुक स्टोर के लिए लेकर जाता है, लेकिन आगे चल करके वो तवन को एक रेस्टोरेंट में लेकर आता है। तवन कहती है ये तो बुक स्टोर नहीं है। किन कहता है हाँ मुझे मालूम है, ये एक रेस्टोरेंट है और खाना खाना है। तवन वहाँ से जाने लगती है मुझे भूख नहीं है। किन कहता है मैंने कब कहा कि तुम्हें खाना खिलाने के लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ?
सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया है, मुझे खाना खाना है। चलो बैठो जब तक। किन अपना फूड ऑर्डर करता है और उसके बाद तवन से कहता है, वैसे तुम्हारा मानना पड़ेगा, तुम तो टू मच हो। तवन कहती, मैं समझी नहीं। किन कहता है, समझने की क्या बात है, मतलब हर तरफ तुम्हारे आगे पीछे लड़के ही लड़के हैं। मेरे घर में मेरे दोनों भाई हैं और अब तो तुम्हारे लिस्ट में एक बच्चा भी आ गया है। मानना पड़ेगा, बड़ी स्मार्ट हो। जिस पर तवन कहती है, तुम यहाँ पर खाना खाने के लिए आए हो ना, अगर खाना खाना है तो खाना खाओ, और ये सारी बातें करनी है तो मेरा टाइम वेस्ट मत करो। जिस पर किन कहता है, आजकल तुम्हारी ज़बान कुछ ज़्यादा ही कैची की तरह चल रही है, हर चीज़ का आंसर देना ज़रूरी है। जिस पर तवन कहती है, तुम्हारी ही ट्रेनिंग का असर है, खाना खाना है तो खाओ, नहीं तो मैं जा रही हूँ। किन तवन को कॉन्ट्रैक्ट की धमकी देता है कि भूलो मत, मैं तुम्हारा बॉस हूँ और एक बॉस के अकॉर्डिंग मैं जो कहूँगा तुम्हें मानना ही पड़ेगा। चुपचाप यहाँ पर बैठी रहो जब तक कि मैं खाना ना खा लूँ। थोड़ी देर में वहाँ पर परी भी आ जाती है। तवन को देखती है तब वो किन से कहती है, मुझे लगा कि सिर्फ हम दोनों रहेंगे, मुझे नहीं मालूम था कि तुम तवन को भी साथ में लेकर आ रहे हो। जिस पर किन कहता है, वो सब छोड़ो, वो तो मुझे कुछ बुक्स लेनी है, इसी वजह से इसे लेकर आया हूँ। परी अपने पैसों का यहाँ पर रौब झाड़ने लगती है और तवन को नीचे दिखाने लगती है कि यहाँ के फूड बहुत महंगे मिलते हैं, उसे जो भी खाना है वो खा सकती है। जिस पर तवन कहती है कि मैं खाकर ऑलरेडी घर से आई हूँ और मेरा पेट फुल है, मुझे कुछ भी नहीं खाना है। वो बाहर जाने लगती है, तभी किन से कहती है, मैं बाहर तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, अगर तुम्हारा खाना पीना हो जाए तो बाहर आ जाना। जिस पर किन कहता है, मेरा मूड चेंज हो गया है, एक काम करो तुम वापस घर जाओ। बेचारी तवन अकेले घर वापस जाती है, उसकी आंखों में आंसू थे। नेक्स्ट सीन में परी को दिखाया जाता है, वो जब वापस घर आती है तब काफ़ी गुस्से में थी, इस वजह से क्योंकि रेस्टोरेंट में उसने किन को भड़काने की कोशिश तो की थी। उसका कहना था कि तवन इतनी ज़्यादा प्रीटी है और काफ़ी स्मार्ट भी है तो उसकी लाइफ में कोई ना कोई तो बॉयफ्रेंड ज़रूर होगा। तो वहीं पर किन ने आंसर रिप्लाई किया था कि उसके लाइफ में कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है, जिसकी वजह से परी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो मिरर के सामने खड़ी थी, क्या इस फेस को किन इतनी आसानी से भुला पाएगा, मैं तो भुलाने नहीं दूंगी, कह रही थी। पिंक के हॉस्पिटल में उसके पास एक केस आता है, एक लड़की का कार एक्सीडेंट हुआ था। उस कार एक्सीडेंट में उसका आधा चेहरा बुरी तरीके से जल गया था। उसने कई बार ट्रीटमेंट करवाया लेकिन कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं हुआ, कई बार सर्जरी भी करवाई थी लेकिन उसका चेहरा ठीक नहीं हो रहा था। और ये लास्ट हॉस्पिटल था जहाँ पर वो लोग अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए आए थे, इस उम्मीद में कि शायद यहाँ पर ट्रीटमेंट अच्छा होए और उस लड़की को जीने की चाह हो जाए। ये केस देख करके पिंक को काफ़ी बुरा लगता है और वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है उस लड़की का चेहरा सुधारने के लिए। इसी वजह से कोरिया में रहने वाले अपने दोस्त डॉक्टर गू के पास वो कॉल करती है और इस केस के बारे में उसे बताती है। जिस पर गू कहता है, वो तो मैं देख लूँगा, लेकिन मुझे ये बताओ क्या हैंडसम बॉयफ्रेंड तुम्हारी लाइफ में आया कि नहीं। जिस पर पिंक कहती है, इस वक्त टीज करने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक केस के मैटर में तुमसे बात कर रही हूँ, पेशेंट की क्या कंडीशन है और क्या डिटेल्स है मैं तुम्हें मेल कर दूँगी, लेकिन ये बताओ थाईलैंड कब आ रहे हो। जिस पर डॉक्टर गू का कहना था, बहुत जल्द आ रहा हूँ और शायद जिस लड़की का केस तुम मुझे सॉर्ट आउट करने के लिए कह रही हो सकता है वो थाईलैंड में ही हो। चैट किन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पूरी कोशिश करती है लेकिन परी का एक कॉल सब कुछ बर्बाद कर देता है। वो परी के पास चला जाता है जिसकी वजह से चैट को अब ये रियलाइज़ होने लगता है कि शायद वो खूबसूरत नहीं है, इसी वजह से किन उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहा है। किन के आने पर परी उसे हक करती है और रोने लगती है। किन कहता है, इतनी भी बड़ी बात नहीं है जिसकी वजह से तुम इतना ज़्यादा रो रही हो, रोने की ज़रूरत नहीं है। तब परी कहती है, तुम्हें ये बड़ी बात नहीं लग रही है, मेरा क्रेडिट कार्ड खो गया है और मुझे मेरे मॉम डैड को अमेरिका में पैसे ट्रांसफ़र करने, मैं कैसे करूँगी। जिस पर किन कहता है, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है जब तक मैं हूँ, और बात रही पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए तो तुम मेरा क्रेडिट कार्ड यूज़ कर लेना। जिस पर परी कहती है, नहीं मैं तुम्हारा क्रेडिट कार्ड कैसे ले सकती हूँ। तब किन कहता है, जो कुछ भी मेरा है सब तुम्हारा है। परी उसे हक करती है। एक्चुअल में परी किन को उल्लू बना करके उसका क्रेडिट कार्ड ले लेती है। तवन की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसी वजह से वेट नूडा की एक्सरसाइज करवा रहा था। नूडा एक्सरसाइज करते हुए वेट के साथ मस्ती करती है और उसके ऊपर पानी फेंकती है। वो साइड में आता है जहाँ पर वो तवन को परेशान होते हुए देखता है। वो तवन को परेशान होते हुए देखता है तब उससे कहता है, फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नूडा भी कोई छोटी बच्ची नहीं है, उसे भी सारी चीज़ों को नोटिस करने आता है। वो यहाँ पर नोटिस करती है कि मानो वेट के दिल में तवन के लिए फीलिंग्स जग रही है, वो तवन को लाइक करने लगा है। तो इसी वजह से वो वेट को पहले से वार्न कर देती है कि वो किन और तवन के मिडल में ना आए, अगर मिडल में आएगा तो वो नूडा के हाथों पीटेगा। नूडा ने वेट को तो कह दिया था लेकिन अब भी वो परेशान थी। वो तवन से कहती है कि उसका बड़ा भाई किन सबसे अच्छा है
वो अच्छी तरीके से जानती है वो हमेशा तवन को खुश रखेगा। इसी वजह से तवन किन को छोड़ने के बारे में कभी ना सोचे। वेट से भी अच्छा किन है। किन का क्रेडिट कार्ड मिलते ही परी की शॉपिंग स्टार्ट हो जाती है। उसे एक पर्स बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, लेकिन मियो को सामने से आता हुआ देखती है तब वो छुप जाती है। मियो और उसकी दोस्त को भी वही पर्स बहुत ज़्यादा पसंद आता है जिसे लेने के बारे में परी बात करके जा चुकी है। तो इसी वजह से एम्प्लॉयज़ का कहना था कि ये बैग ऑलरेडी किसी को पसंद आ गया है, अगर वो लेने से मना करती हैं तो वो मियो ले सकती है। मियो उस लेडी से बात करना चाह रही थी ताकि उस पर्स को वो खरीद सके, पर वो बात नहीं कर पाती है क्योंकि परी छुपी जो हुई थी। नोडा अपने फियांसे के साथ मॉल में आई हुई थी। विट भी तवन को मॉल में लेकर आया था ताकि उसका माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट हो सके। नोडा का फियांसे उसके लिए एक रिंग सेलेक्ट करता है और उसे बड़े ही प्यार से पहनाता है। नोडा उस वक्त काफ़ी इमोशनल हो जाती है और उसे हक कर लेती है। उन दोनों को एक दूसरे के साथ देख करके तवन की आंखों में आंसू थे वो वहाँ से चली जाती है। रो रही थी। उसके पीछे विट भी आता है। विट तवन से कहता है कि वो उसकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकता है, लेकिन इसके लिए तवन को उसे परमिशन देनी पड़ेगी। तवन पूछती है वो कैसे। विट कहता है मैंने पहले भी तुमसे कहा था और अब भी मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो। तवन कहती है यह इम्पॉसिबल है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ। वैसे भी तुम्हें लेकर के किन को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और अगर शादी हो जाएगी तो उसे सब कुछ सच लगने लगेगा और वो तुम्हारी लाइफ को भी प्रॉब्लम में डाल देगा, जो कि मैं नहीं चाहती हूँ। वो रो रही थी, जहाँ पर विट उसके आंसुओं को पोंछता है। फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और उसे हक करके उसके सर को सहला रहा था। और पीछे से परी ये सब कुछ देख लेती है और उन दोनों की वीडियो बना लेती है। किन जब घर पर आता है तब उसे मालूम पड़ता है कि सभी लोग मॉल गए हुए हैं। जब यहाँ पर उसे मालूम पड़ता है कि विट के साथ तवन भी गई हुई है तब उसे जेलेसी फील हो रही थी। उसकी इस जेलेसी वाली आग को बढ़ाने का काम परी करती है और उसके पास कॉल करती है ये बताने के लिए कि उसने मॉल में तवन और विट को किस कंडीशन में देखा है।